कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय इंग्लिश का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर से हम पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पेपर है हम पूरा संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका कराया जाएगा इसी वीडियो में। और साथ ही आपके मार्क्स रहेगा 75 नंबर का। टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहने वाला, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी, फिर दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो सेक्शन ये आता है रीडिंग। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आपको पूरा यहाँ पर फ्लोवर्स तक पूरा अच्छे से यहाँ पर इस पेज को ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर थे, आपका पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो आपका आता है भेल, बी आता बी सीड्स और सी आता फिश और डी आता प्लांट। तो आपका जो यहाँ पर दिया द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो इसका आंसर आपका भेल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आपका ये आता कुकिंग, बी आता मेकिंग परफ्यूम्स और सी आता मेकिंग सॉप और डी आता मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कुकिंग हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है द डॉट ऑफिस यल्डिस नर्सिंग ऑयल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लिवर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है चौथा द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड आ। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्वर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पर पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ अस, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो आपका जो पहले का राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर आता है विच फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। तो आपका ये आता वाटर पॉल्यूशन, बी आता सॉइल पॉल्यूशन और सी आता आपका नॉइस पॉल्यूशन और डी आता आपका एयर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपका नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द। तो आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आता व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है व्हाट इज आइडेंटिफाइड अस द मैन क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन टू वेजल्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें आप यहाँ तक वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम क्वांटिटी नो हाउस होल्ड। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए जो 4 नंबर का रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसेज दिया गया है इसी पैसेज में से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और दूसरा आता है गिव अ सुइटेबल टाइटल, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है इसी में से, ठीक है। यानी जो आपका पैसेज दिया गया है इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है आपको टाइटल में यही बताना है, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपके नोट्स इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स ऑन द पैसेज वेजिटेबल ऑयल, आपको एक हेडिंग बनानी है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने, यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड शॉप्स, ठीक है। फिर आपको दूसरी हेडिंग बनानी है मिनरल ऑयल, और इसके अंदर आपको इतने सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। और साथ ही इसका टाइटल आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका टाइटल दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन तीसरे का। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, यानी सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। तो इसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, चलिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास MP, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रेस्पेक्टेड सर, इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर मुकेश राय तक याद कर लेनी है, ठीक है। अब चलिए आपको जो इसका यहाँ पर अथवा दिया गया, तो अथवा का आंसर आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन 5 में आता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो जो आपको माय हॉबी दिया गया है, तो माय हॉबी पर हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका माय हॉबी पर ऐसे, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन, माय हॉबी, माय गार्डन और कंक्लूजन, ठीक है। चारों हेडिंग को आपको याद करना है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप यहाँ पर इसका जो अथवा वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश 4 दिए हैं, तो चारों में से आपको किसी एक पर लिखना है। फिर क्वेश्चन 6 आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्कस हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो जो आपका 6वें का आंसर है, इसका भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन C आती है आपकी ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स एनी फिर आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है डॉट डॉट मून बाग, ठीक है, मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो इसका आंसर आपका बिटवीन रहेगा। फिर तीसरा आता है मंडे कम्स, ठीक है, आफ्टर संडे, तो इसका आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर आता है द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। फिर आपका 6वां आता है हिज अंकल डाइड डॉट डॉट कैंसर, तो यहाँ पर हिज अंकल डाइड ऑफ, ठीक है, ऑफ कैंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां फिजिक्स डॉट डॉट नोट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिजिक्स इज नोट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी, फिर आपको 5 करने हैं। तो बोला था ही डिज हिज वर्केबल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते, चौथा आता है इन द पार्क बर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर 5वां आता है ही इज रिच, ठीक है, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसको आपको ऐड का प्रयोग करना है। और जो 6वां आपका यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिज नोट डू हिज वर्केबल, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर रहेगा दे आर सेलिंग देयर हाउस, ठीक है। और चौथे का आंसर रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, और 5वें का आंसर रहेगा आपका ही इज रिच, ठीक है, ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब सेक्शन D आती है टेक्स्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो पहले का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर D हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। फिर दूसरा आता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा G.L. फुएंटेस, आपका इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 100 पेसोस। फिर आपका आता चौथा वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा, टॉप ऑफ अ हिल। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10वां आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका पैसेज दिया गया द हाउस द ओनली बट इन द एंटायर वैली, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, इसको रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ब्लैक एरोप्लेन हो जाएगा। फिर दूसरा आता है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर आपका तीसरा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, तो क्लोजली का आपको यहाँ पर सिमिलर भी नहीं लिखना है, तो इसका आंसर आपका इंटीमेटली हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 10वीं का B आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपके यहाँ पर दी गई पोयम द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी, इस तरह से, ठीक है, आपकी पोयम दी गई, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है वेयर वाज क्रो, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर जो आपका यहाँ पर द पोएट है मूड गॉट चेंजड वैन, तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम।
फिर जो आपका दिया द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो इसका आंसर आपका सोरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 10वीं का बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 आता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में आपको आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहला था भाट डिड लैंचो होप फॉर, फिर दूसरा था भाट कॉम्प्लीट द यंग स्कूल टू फाइनली फ्लाई, और तीसरा था भाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। तो चलिए जो इनके आंसर वो देखते हैं साथ में। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया भाट डिड लैंचो होप फॉर, तो इसका आंसर है लैंचो होपेड फॉर रैन टू वाटर हिज क्रॉप्स है। इस तरह से पूरा आपको सर्वाइवल तक याद करना है। ठीक है, फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया भाट कॉम्प्लीट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई, तो इसका आंसर है द यंग सिगुल वाज कॉम्प्लीट टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर से लेकर पूरा आपको यहाँ फ्लाई तक याद करना है। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नेटर स्ट्रेंगली बिकॉज ही मेंशन। आप इस तरह से पूरा आपको ठीक डिटेक्टेड तक याद करना है। फिर जो आपका चौथा आता बाय डिड अन्य वांट टू कीप अ डायरी, तो आप यहाँ पर अन्य वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी फेल्ट लॉनली एंड लैकेड आर ट्रू फ्रेंड टू कॉन्फाइड। इस तरह से पूरा आपको इमोशन तक याद करना है। ठीक है, फिर पाँचवा था भाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां था भाई कॉर्ग कॉम्पार्ट टू हेवन, तो आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका 7वां था भाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला था भाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, भाट द पोएट से हैज चेंजेड हिज मूड, फिर दूसरा था भाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, फिर तीसरा था भाई डिड द बालगो। ठीक है, तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12वीं के, ये आपका 12वीं के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं भाई वाज डॉटर हैरियट बरीड अबाउट ए ट्रिकी, फिर आपका दूसरा था भाट बाज अनिल डूइंग वैन द दीप अप्रोच्ड हिम, फिर जो आपका तीसरा था भाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉर्स डैन बाय टू गेट द ज्वेल्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 13वीं के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 13वीं के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया बैंकिंग बाज कॉन्सिडर्ड अन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंकिंग बात से लेकर पूरा गोवा तक याद करना है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है, जिसमें आपको इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो पर आपको थीम लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो पूरा आपको यहाँ पर जॉय तक याद करना है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इन द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर और देख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 16वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो फाइनली आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।